ये पॉडकास्ट मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट है। उसका रीजन ये है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैंने ये जाना कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। आज की हमारी गेस्ट है मैडम ज्योति रात्रे जी, जिन्होंने 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। या ये बहुत ज्यादा इंट्रिगिंग बात है। एंड बहुत सी महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों, अपनी फैमिली के चक्कर में अपने सपनों को त्याग देती है। इस पॉडकास्ट में वो ये समझेगी कि अपने सपनों के लिए लड़ा जा सकता है, अपने सपनों को किसी भी उम्र में पाया जा सकता है। ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए है जिन्होंने अपनी होप खो दी है इस चक्कर में कि अब तो उम्र हो गई, अब तो क्या ही कर। ये पॉडकास्ट आपके लिए है विद वन एंड ओनली ज्योति रात्रे मैम के साथ। गुड मॉर्निंग मिसेस ज्योति रात्रे मैम, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और एक बात पहले ही बताना चाहूंगी कि मुझे मिसेस या श्रीमती ना कहें ओके। क्योंकि यही एक वजह थी कि शायद मैंने एवरेस्ट चढ़ा कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने आप को श्रीमती से पहचानी जाऊं, मैं हमेशा ज्योति रात्रे से पहचानी जाऊं। आई फील नर्वस जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं नर्वस हूँ इस टाइम पर भी थोड़ा सा। तो आप क्या करते हो जब आप नर्वस होते हो? मेरे ख्याल से तो बहुत ही कम कभी ऐसा रहा होगा कि मैं नर्वस हुई हूँ। कुछ ही पॉइंट्स थे, वो मेरे अपने लिए नहीं थे, वो किसी और के, या मेरी बेटी है या मेरे हस्बैंड है, उनकी किसी वजह से कभी मैं नर्वस रही होगी। तो नर्वसनेस मेरे पास बहुत ज़्यादा देर नहीं रहती है। उसका कारण मैं नहीं जान सकती हूँ कि वो क्या हो सकता है। या तो शुरू से ही मैं काफ़ी मेंटली स्ट्रांग हूँ। तो नर्वस व्यक्ति तब होता है जब मेरे ख्याल से उसके पास किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आइडियाज की कमी हो जाए, या कुछ हो, या कोई मुसीबत आ गई है तो उससे मेरे को कैसे लड़ना है, तब वो नर्वस होता है। तो मैं कुछ देर के लिए नर्वस होती हूँ, बट तुरंत ही मेरे मन में उसके लिए सॉल्यूशंस आ जाते हैं और मैं उस पर काम करना शुरू कर देती हूँ। और वो नर्वसमेंट को खत्म कर देता है। जी बिल्कुल। अच्छी चीज है, सही चीज बताई आपने नर्वसमेंट को हटाने के लिए कि सोल्यूशन फाइंड करो तो आपकी नर्वसमेंट कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। फाइंड अ सोल्यूशन, बिल्कुल लेकर बैठे मत रहो। बिल्कुल अच्छी चीज है, अच्छी चीज बताई आपने, ये वर्क करेगी मेरे लिए भी। एट दिस एज इतना गट्स कहाँ से आया आपको कि लेट्स गो माउंट एवरेस्ट एंड वहां पर जाकर सबमिट करते हैं? मतलब इस एज पर कैसे वो चीज हुई? मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मुझे 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 थोड़ा वेट सा वेट मुझे एकदम स्टार्टिंग से बताइए, लगभग जब आप कुछ नहीं थे। बिल्कुल मैं वही बता रही हूँ। मैं तो आपको बचपन से ही बता रही हूँ, कुछ नहीं थे मतलब वही। तो मैं बचपन से ही था मेरे मन में कि कुछ अलग करना है। तो मैं जब आप जैसे लोग मुझसे मिलते गए तो मेरे अंदर की बातें निकलना शुरू हुई। मतलब कई चीजें मुझे खुद नहीं पता थी कि मैं क्या थी। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगी बचपन से ही कुछ अलग थी। मुझे लड़का नहीं बनना था, पर मुझे लड़कियों की तरह भी नहीं रहना था। मतलब बचपन से ये मेरे दिमाग में था कि ऐसा नहीं है जैसे बहुत लोगों को रहता है कि मुझे लड़की क्यों बना दिया, या मुझे तो लड़का बनना था। तो ऐसा नहीं था, पर मुझे लड़कियों की तरह भी नहीं रहना था। तो वही कुछ था बचपन से ही कि मुझे कुछ भी अलग करना है। मैं लड़कों के साथ खेलती थी, मैंने बहुत जल्दी साइकिल चलाना सीखी। उस जमाने में लड़कियों को ये सब चीजें अलाउ नहीं थी। मेरे पापा क्योंकि जॉब में थे तो हम लोग होशंगाबाद रहे, तो मैंने नर्मदा में तैरना सीखा। लड़कियां तब तैरना नहीं, मतलब आम लड़कियां नहीं, जो नदी के किनारे रहती थी वो तैरती थी, लेकिन मैंने उस समय तैरना सीखा। मतलब सारी वो सब चीजें सीखी जो लड़कियां नहीं करती थी, वो मैंने किया। उस समय पे लड़कियां आर्ट्स और कॉमर्स वगैरह लेती थी, मैंने साइंस लिया। मैं अपनी कास्ट की पहली हूँ जिसने साइंस सब्जेक्ट में बीएससी किया। तो मैंने ये सब काम किए, लेकिन मैंने कभी बहुत ज्यादा समाज से, मतलब मैं आज भी नहीं डरती नहीं थी, और बहुत ज्यादा मैं समाज से अलग होके भी मैंने नहीं काम किए हैं कि नहीं वो ये बोल रहा है तो मुझे ये करना है, ऐसा नहीं था। मैं समाज में रह के ही मैंने कुछ अलग काम किए हैं, मैंने अपनी पहचान बनाई है। तो मेरी शादी भी जल्दी हो गई, तो मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया। मेरी पढ़ाई क्योंकि बीएससी तक की हुई थी, उसके बाद मैंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से एमए किया। फिर मेरी बेटी हुई।
तो मेरा बिजनेस है एक छोटा, तो वो मैं कहूंगी कि मेरी बेटी की वजह से शुरू हुआ, क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी थी। तो जब हम आजकल तो बच्चों के लिए अलग से स्टोर हैं, कपड़ों के बच्चों के लिए स्पेशल डिजाइन हो रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं, आज से 30 साल पहले ये सब कुछ नहीं था, हमको ढूंढना पड़ते थे। तो जब हम उसके साइज के कपड़े लेने जाते थे, अगर हम उसकी हेल्थ के हिसाब से लेते थे तो लंबे हो जाते थे, अगर हम उसकी हाइट के हिसाब से लेते थे तो उसको आते नहीं थे। तो मैंने वहां से अपना डिजाइनिंग का काम शुरू किया। मैंने तब इंटरनेट नहीं था, मैंने कुछ कैटलॉग्स खरीदे बाजार से, उसमें से देख के उसके लिए मैंने ड्रेस डिजाइन करना शुरू किया। तो ऐसे करके फिर मेरा बिजनेस शुरू हुआ कि धीरे धीरे कि लोगों ने कहा अरे आप बहुत अच्छा काम करती हैं, तो आपको फैशन डिजाइनिंग में कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक डिप्लोमा कोर्स किया। फिर क्योंकि मैं घर परिवार से बहुत जुड़ी हुई हूँ, मेरी कंबाइंड फैमिली थी, मेरे पास जिम्मेदारियां बहुत थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा बिजनेस किया जाए जिससे मेरा घर भी ना छूटे और मेरी अपनी पहचान बने। तो मैंने स्कूल यूनिफॉर्म का काम शुरू किया कि मैंने ये सोचा 3-4 महीने काम करूंगी, बाकी मैं अपना आराम से रहूंगी। लेकिन ऐसा नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म का मेरा फिर बिजनेस बढ़ता चला गया धीरे धीरे करके, और वो पूरा साल भर का ही काम हो गया, पर मेरा घर नहीं छूटा। तो इस तरह मैं आगे बढ़ती रही। फिर मैंने 2015 में एक फैशन शो किया, इंटरनेशनल फैशन शो किया, काफी नामी डिजाइनरों के साथ में, और काफी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो मुझे लगा कि यार अब हो गया, मेरा नाम हो गया, सब कुछ हो गया, जो मैं चाहती थी वो सब कुछ हो गया है, मेरा एक सेटिस्फेक्शन आ गया था कि ठीक है। और इसी दौरान 2017 में मैं एक छोटे ट्रैक पे गई। तो वो एक ये था कि मुझे पहाड़ देखना है, मैं कभी गई नहीं थी, तो मुझे पहाड़ देखना था, पहाड़ चढ़ना नहीं, क्योंकि मेरी फिटनेस 0 थी और वो ट्रैक भी मेरे लिए बहुत भारी था। और बस वो पहाड़ों पे जाने के बाद जो पहली नजर का प्यार होता है वो हो गया मुझे। और कहा जाता है कि पहली नजर के प्यार के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, तो वही सब कुछ हो गया मेरे साथ। और वहीं से मेरे एवरेस्ट की कहानी शुरू हुई। बट ठीक है, मुझे प्यार हुआ पहली नजर में, बट उसके रास्ते में जो कठिनाइयां मुझे मिलने वाली है उससे अवेयर होना पड़ता है कि ये चीज होने वाली है। तो आप अवेयर थे? नहीं, उस समय तो मैं अवेयर नहीं थी, पर मुझे ये मालूम था कि अगर मैंने माउंट एवरेस्ट का सपना देखा है तो वो बहुत टफ है, और जिस एज में मैंने सोचा है वो और भी टफ है। क्यों? क्योंकि जिस एज में मैंने सोचा है उस समय किसी भी फीमेल की जो फिटनेस है वो 0 क्या माइनस में चली जाती है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ बढ़ने लग जाता है, प्री मेनोपॉज की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड सब कुछ आना शुरू हो जाता है। थायराइड मुझे भी आ गया था, लेकिन मैंने डॉक्टर से उसके लिए भी टाइम लिया कि आप मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए, अगर इसको मैंने कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं दवाई तो उसके बाद ही लेना शुरू करूंगी। तो ये मेरे लिए एक बड़ा टास्क था जो कि मैंने एवरेस्ट के पहले कंप्लीट किया, और आज तक मुझे थायराइड नहीं है। और उन 3 महीनों में मैंने अपने थायराइड को 10.7 से 5.2 पे लेकर आ गई थी मैं। ये बड़ा नंबर है जी। कम करना, ये बड़ा नंबर है जो बताता है आपकी हार्डवर्क को, कि आप कितना कंसिस्टेंट है उस चीज के लिए कि मुझे कम करना ही है, समहाउ कैसे भी करना है। हाँ। तो ये एक अच्छी चीज है कि आप अपने काम को लिए बहुत ज्यादा वो हो, कॉन्शियस हो कि मुझे वो करना है। आई लाइक दिस थिंग। ये मुझे एक चीज मैंने नोटिस की कि एट दिस एज बहुत चीज आलस में निकल जाती है कि यार कौन ही करे, ये चीज हो जाती है। आप उन औरतों को जो ये चीजें सोचती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन यही सोचती हैं कि इस उम्र में क्या ही करें, अब हो गया, अब हो गया, हाँ। जिंदगी भी पार ही हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, अब क्या ही करें, अब आराम करें, अब आराम करें। बिल्कुल, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मेरी जिंदगी भी पारी होगी, हाँ। अब क्या करें। उनको अब क्या संदेश देना चाहोगे या क्या बताना चाहोगे उनके लिए? उनके लिए मैं एक तो यही बताना चाहूंगी कि अगर वो 45 पे भी हैं तो वो अभी भी समय नहीं गया है, और वो एक्सरसाइज शुरू कर दें। और अगर वो एक्सरसाइज करती हैं और इतनी एक्सरसाइज करें, मतलब ये नहीं है कि जान निकाल दे, लेकिन इतनी करें कि हेड टू टो, सिर से लेके पांव के नाखून तक एक बार आप पूरी तरह से पसीने में भीग जाए। एक बार आप ये करके देखिए, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपको प्री मेनोपॉज के सारे सिम्टम्स आपके खत्म हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, हर चीज हो जाएगी। दूसरा ये कहना चाहूंगी कि अभी तक जो आपके सपने अधूरे थे, जरूरी नहीं कि मैंने माउंट एवरेस्ट देखा तो सबको माउंट एवरेस्ट देखना है, बट
अगर उसको ये था कि मैंने बहुत सिलाई कढ़ाई किसी जमाने में की है और मैं अब मेरा छूट गया, वो काम कर ले। उसकी अगर बुनाई करती थी वो छूट गया, वो कर ले। वो अगर ड्राइंग पेंटिंग करती थी वो कर ले। वो गाना छूट गया है और वो सोच रहे मुझे गाना सीखना चाहिए, तो वो गाना सीख ले। वो बजाना सीख ले, जो चाह रही है वो करना शुरू कर दे, और ये सब शुरू कर देगी, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी मेरी तरह। आई थिंक एक चीज आपने बहुत सही कही कि अगर कोई चीज हमको पानी है, बहुत मन है, एकदम क्रेविंग हो रही है कि हमको चाहिए ही, और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन चाहिए, तो फिर ये गलत बात है। लेकिन अगर हम उस चीज को करने लगे ना, तो आप इंटरनली खुश होने लगते हो अंदर से। बिल्कुल चेहरे पर स्माइल तो बनी रहेगी, बट आप जब अंदर से खुश रहोगे तो वो आपको एक अलग फीलिंग होगी। तो आपने बहुत सही चीज कही कि जो भी आपके शौक हैं, आपने उस दौरान नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब आप फ्री हो, अब आप कर सकते हो, बट ट्राई तो करो। बिल्कुल, एक कदम बढ़ाओ, अपने आप रास्ते बनते चले। एक कदम बढ़ाओ तो क्या ही हो जाएगा, वैसे भी जिंदगी गुजर गई, बिल्कुल, और गुजर जाएगी ऐसे ही करते। नहीं करोगे तब भी गुजर जाएगी, और करोगे तब भी गुजर जाएगी। एक ट्राई तो कर लो अपने सपने के लिए। बिल्कुल, जरूरी थोड़ी है चांद पर ही चढ़ना है, लेकिन खुद को खुश करने के लिए मेरा पहला प्रायोरिटी है कि खुद को खुश करें, तो दूसरे खुश को कर पाऊंगा मैं। पहले खुद को तो कर लूं। तो ये मुझे बहुत अच्छा ऐसा लगा इस चीज का कि खुद को खुश करें पहले।